हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर आपके साथ, और आज आपको जिस प्रोजेक्ट के बारे में पहले से आपसे बात करता रहा था, जो नया प्रोजेक्ट आया था M3M का जो प्रोजेक्ट है 113 के अंदर जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आया है, उसके बारे में मैंने आपसे पहले भी काफ़ी डिटेल दे दी है, उसके साइज दे दिए हैं, सब दे दिए मैंने आपको। पर लेकिन जब तक कि आप साइड विजिट नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रॉपर साइड विजिट नहीं कर पाएंगे, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको लेना चाहिए। आप साइड विजिट करनी पड़ेगी, और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साइड विजिट करा दूँ पूरी। मैं आज आपको शंकर चौक से स्टार्ट करूँगा कि शंकर चौक गुड़गांव में पड़ता है, वहाँ से आप 113 सेक्टर में कैसे पहुँच पाएंगे, M3M की साइड पे कैसे पहुँच पाएंगे, और उसके बाद दिल्ली में जो शिव मूर्ति है वहाँ से आप 113 M3M की साइड पे कैसे पहुँच पाएंगे। मैं आपको आज ये सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। तो आज चलते हैं। मैं धर्मेंद्र सैनी, इंडिया प्रॉपर्टी देखो से आज आपके साथ, आज आपको साइड विजिट पे हूँ आज मैं। ओके, चलो चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं शंकर चौक पर। तो शंकर चौक से भी एक रास्ता जाता है। शंकर चौक से हम उद्योग विहार के अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री के बाद हमें जाना पड़ेगा, वहाँ से सीधा स्ट्रेट निकल जाता है। उसके बाद ज्वाला मिल से राइट हो जाएंगे। राइट होने के बाद पालम विहार, मतलब कि 113 सेक्टर M3M 113 जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, उसमें जाने के लिए गुड़गांव वालों के लिए रास्ता है कि साइबर सिटी से शंकर चौक से पालम विहार से आप डायरेक्टली पालम विहार से स्ट्रेट, वहाँ पे फ्लाईओवर बन गया है, और बनने के बाद वो सीधा द्वारका एक्सप्रेस को उतार देता है। तो गुड़गांव वालों के लिए रास्ता भी ये वाला रास्ता है, अच्छा रास्ता है, साफ रास्ता है, हम जा सकते हैं वहाँ पे आराम से। तो अभी हम शंकर चौक पे खड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने लीला होटल है, यहाँ पे MBS लीला होटल है, और ये लेफ्ट हैंड पे जो ट्रैफिक चल रहा है, ये सारा का सारा NH8 का ट्रैफिक है, जो कि जयपुर की तरफ जा रहा है। तरफ जहाँ पे लीला दिखाई दे रहा है, इसके उस तरफ में दिल्ली है ये। तो आप समझो अभी हम खड़े हैं यहाँ पर शंकर चौक पे खड़े हैं। तो मैंने इसलिए दिखाया शंकर चौक आपका कि आपको पता होना चाहिए कि भी द्वारका एक्सप्रेस जाने के लिए कहाँ कहाँ से जा सकते हैं। तो गुड़गांव वाले के लिए तो यही रहेगा, लेकिन मैं आपको पूरा जो सीन दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा शिव मूर्ति से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मैं हम निकल पड़े, और फिर आपको शिव मूर्ति से दिखाऊंगा कि शिव मूर्ति से आप कैसे जा पाएंगे, टनल कहाँ पर है, और उसके बाद कहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद कैसे होगा। तो वो सारा चीज़ आपको वहाँ से दिखा दूँगा आपको मैं। तो शंकर चौक से तो आपका ये वाला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चौक से आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, चलें। ओके।
अभी हम खड़े हैं शिव मूर्ति पे। ये शिव मूर्ति है और शिव मूर्ति के सामने से रोड जा रहा है। ये आपको देख सकते हैं, ये सामने शिव मूर्ति है, आपको दिखाई दे रही होगी। और शिव मूर्ति से ये रोड जाता है स्टेट आपका द्वारका सेक्टर 21 के लिए जाता है। तो अभी हम चलते हैं सेक्टर 21 की तरफ। चलें जी, चलते हैं। थोड़ा सा आप रोड दिखा दो इनको। ये इस तरह से रोड है यहाँ पे और ये स्ट्रेट जा रहा है। और जो ये बराबर में आप नीली नीली देख रहे हैं, इसके बराबर में नीचे यहाँ से टनल निकलेगी। 9 किलोमीटर की टनल है जो स्टेट आपको सेक्टर 21 और 21 से लेफ्ट मुड़ते हुए हल्दीराम पे पहुँचेगी। तो यही द्वारका एक्सप्रेसवे है। एक्चुअली में NHI जो भी हाईवे बनाती है वो NH से स्टार्ट होता है और NH पे ख़त्म होता है, इसीलिए इसको शिव मूर्ति स्टार्ट किया गया है। 9 किलोमीटर की टनल और उसके बाद एलिवेटेड रोड है, पूरा 150 मीटर का रोड है और स्ट्रेट जाके हल्दीराम पे जाके मिलता है। चलो चलते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं द्वारका के लिए। ओके, तो राइट हैंड पे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के बराबर में ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू जो टीन लगी हुई है, यहीं पे इसके बराबर में नीचे टनल बन रही है जो 9 किलोमीटर चलेगी टनल। आपको देखो एरोप्लेन आ रहा है तो आपको से आइडिया हो ही रहा होगा कि बराबर में एयरपोर्ट है। इसका रनवे है बराबर में और यहीं से ये प्लेन मोस्टली उठते हैं। टर्मिनल 3 यहीं पर आता है राइट पे। लेफ्ट हैंड पे ये सारे फार्म हाउसेज वगैरह बने हुए हैं, जिनके अंदर ये सब मैरिज वगैरह यहाँ पे काफ़ी होती है। और अभी हम आपको दिखाई रहे हैं सारा। एक टी पॉइंट आता है यहाँ से, एक रोड गुड़गांव की तरफ जाता है, कापासेड़ा गुड़गांव। और ये देखो सामने बोर्ड पे लिखा है द्वारका, और हम ये द्वारका की तरफ जा रहे हैं, द्वारका सेक्टर 21 की तरफ। जो भी दिल्ली से आएंगे उसका रूट यही है। वो जैसे दौलतगंज होते हुए पहले शिव मूर्ति पर आएंगे, शिव मूर्ति से फिर वो राइट मुड़ेंगे, राइट मुड़ने के बाद द्वारका की तरफ चलेंगे। द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन आ गया है। आप देख रहे हैं राइट पे ये कितनी सारी क्रेन वरेन लगी हुई हैं, ये सब टनल की लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ये टनल बनाई जा रही है और काम बड़ा जोरों पे है, काम बहुत जोरों पे। आप देख रहे हैं वहां से वहां तक क्रेन। इनको परमिशन नहीं मिली थी, पहले एलिवेटेड बना रहे थे जिसमें थोड़ा खर्चा कम होता है एक्चुअल में। तो इनको परमिशन नहीं मिली क्योंकि एयरपोर्ट की थोड़ी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी कि उसको सिक्योरिटी पे रखी जाए। टनल का बना लिया। काम तो बहुत जोरों से चल रहा है, बहुत जोरों से। मुझे लग नहीं रहा कि शायद ये 1.5 से 2 साल के अंदर अब ये
काम आप टनल का देखो, वहाँ से वहाँ तक मतलब कि आपको ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आएगी जहाँ पे कोई क्रेन ना खड़ी हो, या फिर क्रेन ना खड़ी हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ ना खड़ी हो। मतलब कि आप टैंकर से लेके, क्रेन से लेके, गाड़ियाँ, मतलब इतना फास्ट काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। मेरे को तो जिस हिसाब से काम लग रहा है, मुझे नहीं लगता शायद ये साथ दे दें आपको। मैं भी यहाँ काफ़ी दिन में इस रोड पे आया हूँ, मैं देख रहा हूँ इस रोड पे आने के बाद कि क्या हाल है। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब सब बोलते हैं 0 किलोमीटर दिल्ली, 0 किलोमीटर दिल्ली ये प्रोजेक्ट है, तो आपको एक आइडिया देना है कि 0 किलोमीटर कैसे है। हो सकता है कि वो रूट आगे जाकर हमें ना मिले, हमें घूम के जाना पड़े, पर ये अभी आ गया है रेलवे लाइन जो दिल्ली से गुड़गांव और जयपुर, रेवाड़ी के लिए जाती है, ये वो लाइन है, ये आ गई है। इसे अंडरपास हमारा बना हुआ है, तो हम यहाँ से निकलेंगे। काम चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम है कि काम चल रहा है, तो उसका हमें आगे से लेफ़्ट कट ना मिले। फिर देखता हूँ कहाँ से क्या कट है, तो जितने भी जो भी मेरे को मिलेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। राइट हैंड पे अभी आगे जाकर के राइट हैंड पे जो है ये सेक्टर 21 आ जाता है। ये मेरे ख्याल से काम चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से कहा जाता है ये लेफ्ट हैंड पे जो भी है ये रास्ता है, यहाँ पर आकर के आपका वो टनल निकलती है, और टनल से लेफ्ट निकल के जाना होगा। देख सकते हो लेफ्ट हैंड पे यही द्वारका एक्सप्रेस चल रहा है। यहाँ पे सारा अंडरपास, फ्लाईओवर यहीं से स्टार्ट है। यहीं पे मेट्रो स्टेशन बनेगा। से शायद ये रास्ता यहाँ से कुछ खोला हुआ है इन्होंने जाने के लिए, और शायद ये खुला भी होगा तो शायद ये बिजवासन तक ही खुला होगा। हम इसी रास्ते को पकड़ के चलते हैं। ये हम द्वारका एक्सप्रेस से कहीं चढ़ गए हैं। ये है बल्कि काम, अब देख सकते हो क्या रफ्तार है काम की रफ्तार आपको दिखानी जरूरी थी। काम किस तरह चल रहा है, कब तक हम, अगर मान लीजिए कब तक ये बनेगा, भाई 4 साल तो इस प्रोजेक्ट को लगेंगे ही, 113 वाले को, तो 4 साल। और जो ये पोजीशन नज़र आ रही है इसके हिसाब से तो हो सकता है कि ये हमारे तो द्वारका एक्सप्रेसवे साल 1.5 साल तो लगेगा, 1.5 साल लग जाएगा। लेकिन काम काफ़ी तेज़ है, काम काफ़ी तेज़ है। जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ कुछ था ही नहीं। अभी कम से कम ये सब
पिलर विलर उन्होंने पूरे खड़े कर दिए हैं। खासकर ये प्रॉपर मेरे ख्याल से वीडियो बनी है। इनको ये रोड थोड़ा ख़राब है, मतलब कि छोटी गाड़ी शायद ना आ पाए, तो हमारी गाड़ी आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि फ्लाईओवर बिल्कुल रेडी कर रखा है, मतलब कि अब इस वाले में तो शायद साल भर में काम हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर चढ़ाए जा रहे हैं। फ्लाईओवर है वो अब देख सकते हैं कि फ्लाईओवर कुछ इस तरह के बनाते हैं कि वो जगह तो नीचे कुछ लेते ही नहीं है। पिलर पे बने हुए हैं, कोई मट्टी नहीं भरनी, कोई इसमें स्ट्रक्चर नहीं करना, ओनली पिलर की जगह ली जाती है। इसलिए नीचे भी स्पेस बच जाता है और ऊपर भी स्पेस बन जाता है, तो ट्रैफिक का जाम लगने का तो मतलब नहीं है। 150 किलोमीटर 150 मीटर का रोड है ये, 150 मीटर का रोड है ये। दिल्ली में तो ये शायद 90 मीटर का है। दिल्ली में जो रोड है वो 90 मीटर का है, लेकिन जो गुड़गांव में, हरियाणा में जैसे एंट्री करेंगे, गुड़गांव में एंट्री करते ही वो 150 मीटर का हो जाता है। बिजवासन जो रोड है, बिजवासन नजफगढ़ जो रोड है, वो शायद 4 किलोमीटर तो मुझे लग ही रहा है। 4 किलोमीटर तो होगा। बिजवासन रोड, बिजवासन नजफगढ़ रोड आ गया है। अब इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि सामने स्ट्रेट रास्ता है या नहीं है, अभी खुला है या नहीं खुला। कुछ लग तो रहा है कि खुला है रास्ता, और उसमें कुछ जा भी रहे हैं बंदे।
एनएचआई में बंद किया हुआ रास्ता। मुझे लग रहा है हमें अब लेफ्ट जाकर के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने रास्ता यहाँ से बंद किया हुआ है। एक रास्ता दिखाई तो दे रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या है, खुला है बंद है। ये हम द्वारका एक्सप्रेस के साथ साथ ही जा रहे हैं अभी। ठीक है, चलो इस पर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ से रास्ता है भी या नहीं है। नहीं होगा तो वापसी आना पड़ेगा। पहले तो यही रास्ता होता था द्वारका एक्सप्रेस वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अभी शायद ये रास्ता नहीं है। ये लेफ्ट हैंड पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सारा द्वारका एक्सप्रेस ही काम चल रहा है। ये कितने किलोमीटर यहाँ से वो चेक कर लेते हैं। आपको इसलिए दिखाया जा रहा है, कभी कल को आप इस रास्ते पे आ जाओ, पता लगे आगे से बंद हो ये रास्ता, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आगे से रास्ता बंद है या नहीं है। बिल्कुल हम उसके पैरेलल में चल रहे हैं, वो द्वारका एक्सप्रेस से लेफ्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, और उसके पैरेलल पे हम चल रहे हैं रोड पे। ये रास्ता कभी खुला होता था, पता नहीं आज क्या होगा। रोड क्लोज है, पर जाके देखते हैं क्लोज ही है या क्या है। तो ये देखो अभी यहाँ से रास्ता बंद मिला हमारे को और वापसी जा रहे हैं। तो आप इस रास्ते पे मत आना, क्योंकि ये रास्ता वैसे तो खुला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आगे जाके बंद है ये। तो आप बिल्कुल भी ना जाएं। ये रास्ता मैंने आपको दिखा दिया, कई बंदे इस वजह से चले जाते होंगे, आगे से फिर वापसी घूम के आना पड़ता होगा। तो अभी हमारे को शायद नजफगढ़ वाली जो ड्रेन है ना, वहां से घूम करके फिर आना पड़ेगा लग रहा है। हाँ जी, तो वहाँ से रास्ता हमें बंद मिला और अब दोबारा से हम नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं। तो दिल्ली वाले आने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखो, पूरी देखो, ताकि आपको अगर यहाँ द्वारका से भी जाना हो आज के दिन, मतलब कि अभी 2-4 महीने तो मेरे ख्याल से बंद ही रहना रास्ता, तो आपको कैसे कैसे घूम के जाना पड़ेगा। गुड़गांव से तो मैंने आपको दिखाया था शंकर चौक से सीधा रास्ता है, वो अच्छा रास्ता है, वहाँ से आप जा सकते हो। लेकिन अगर इस रूट से आप आओगे तो क्या आपका रास्ता खुला मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी हम जा रहे हैं नजफगढ़ की तरफ, बिजवासन से नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं।
हम उस जगह पे पहुंच गए थे 0 किलोमीटर पे, दिल्ली 0 पर। वहाँ पर रास्ता बंद होने की वजह से अब हमारे को दूसरा रास्ता घूम के जाना पड़ रहा है, और पता नहीं कितना घूम के जाना पड़ेगा। लग रहा है मेरे को तो कम से कम दोबारा से 0 किलोमीटर से वापसी घूम के 10 किलोमीटर फिर जाना पड़ेगा। ये शायद आगे आ गया है, तो यहाँ से हम आपको लेफ़्ट मोड़ के फिर हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये फिर हमें रोड मिलेगा बछेड़ा वाला। ये मतलब कि वहाँ से होगा 3 किलोमीटर होगा जो हम अभी आए हैं वहाँ से। द्वारका एक्सेस से 3 किलोमीटर फिर हम वापसी आए हैं और नजफगढ़ की तरफ आए हैं, और वहाँ से हमें लेफ्ट रास्ता मिला दिए। सामने ही नजफगढ़ ट्रेन बोलते हैं इसको, जो गंदा नाला है। ये 108 सेक्टर के साथ साथ होता हुआ आता है ये। अगर राइट से निकल जाते हैं तो स्ट्रेट ये सीधा हमारा रेलवे लाइन पे चला जाएगा, सेक्टर 99 तक चला जाएगा, स्ट्रेट रास्ता हुआ 102 होता हुआ। 102 होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट दिखा सकता हूँ जो शुरू तो हुए थे लेकिन अभी तक बंद पड़े हैं, बिल्डर का आता पता नहीं है कुछ भी। तो ऐसी चीज़ें भी आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। जैसे कभी हमने एक बिल्डर है VSR, इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर आया था। ये आपके लेफ्ट हैंड पे आएगा वो प्रोजेक्ट। अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सारे M3M 113 के बोर्ड लगे हुए हैं। M3M 113 रेजिडेंशियल। अब ये रोड आप देख सकते हैं, ये रोड सारे बन गए हैं। ये MR का 114 का है, SCO प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे ये सारे यहाँ पे MR का ऑफिस बना हुआ, सेल्स गैलरी बनी हुई है। लेफ्ट हैंड पे ये है 114 VSR 114 सेक्टर में कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, मतलब कि इसको ना करते भी आज 10 साल हो गए हैं, 10 साल पूरे हो गए हैं। अभी भी जाकर के प्रोजेक्ट कब रेडी होगा उसका कोई आइडिया नहीं। अब ये गुड़गांव गेटवे आ गया है, टाटा का प्रोजेक्ट है गुड़गांव गेटवे। अच्छा प्रोजेक्ट है, लोग रह रहे हैं। और लेफ्ट हैंड पे ही ये भी टाटा का ही प्रोजेक्ट है। लाविडाज, इस वाले प्रोजेक्ट में टाटा ने कुछ डिले किया है। वैसे प्रोजेक्ट अच्छा बना रहा है लेकिन थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन प्रोजेक्ट ठीक है, ये अच्छा है। राइट हैंड पे जो टाटा का प्रोजेक्ट है, इसकी क्वालिटी नज़र आती है कि हाँ कुछ चीज़ बनी है, अच्छी चीज़ बनी है। बचगेड़ा। अब हम गांव बचगेड़ा से होते हुए और आगे द्वारका एक्सेस चौक पे आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ बोर्ड लगे हैं, M3M कमिंग सून के बोर्ड लगे हैं, और कोई बोर्ड नहीं लगे। ये रोड जब मैं आज से 2 साल पहले आया था तो ये बिल्कुल सिंगल रोड था। अभी शायद ये चौड़ा कर दिया गया है। चौड़ा करने के बाद क्या गेटअप आ गया है इसके अंदर रोड पे।
अच्छा रोड बना है फिलहाल तो। अभी लेफ्ट हैंड पे जो एससीओ आ गए हैं, ये वही है M3M के 113 वाले एससीओ। आप देख सकते हो, एक तरफ तो इस तरफ इसका फ्रंट आ रहा है इस वाले रोड पर जो बजखेड़ा वाला रोड है, और दूसरा फ्रंट इसका आगे से लेफ्ट पे आएगा। बना रहे हैं, ये रास्ता स्ट्रेट आपका पालम विहार निकल जाएगा। फ्लाईओवर ऑलरेडी पहले का रेडी है वहाँ पर, तो ये अंडरपास बन के सीधा इसको वहाँ चढ़ा देंगे। ये है वो चौक, बजखेड़ा वाला चौक है ये, और इस चौक से अब हम बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस पे हैं, और द्वारका एक्सप्रेस से अब मैं जा रहा हूँ 0 किलोमीटर पे, दिल्ली 0 किलोमीटर पे। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर होना चाहिए। राइट हैंड पे ये पुरी है, पुरी वालों की प्रोजेक्ट है ये, और लेफ्ट पे आप गाड़ियां देख रहे होंगे, ये कितना रस है। लेकिन आपको इससे पता लग जाएगा कि 113 सेक्टर जो ये एक प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल निकाला है, उसके लिए आज तो मंगलवार है, आज तो बल्कि सैटरडे संडे नहीं है, फिर भी आपको रस का पता लग जाएगा क्या रस है। तो अभी हम पहुंच रहे हैं 0 किलोमीटर दिल्ली, फिर वापसी आएंगे। वापसी फिर आपको इधर प्रोजेक्ट पे दिखाएंगे आपको कि प्रोजेक्ट की क्या हाल है।
वापसी गए थे। बिल्कुल वहाँ कोने से, वो जो पेड़ सामने जा रहा है वहाँ से कोने तक आए थे, लेकिन उसके बाद बंद था। वहाँ से हमें फिर 4 किलोमीटर जाना पड़ा, फिर 4 किलोमीटर इधर आना पड़ा। 8 किलोमीटर आने के बाद फिर हम साइड पर आए। तो अगर आपको आना है तो आपके लिए